हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे आत्मिक आंखें। आध्यात्मिक रूप से जो हम अंधे होते हैं ना, उसका मतलब क्या है? हम आध्यात्मिक रूप से अंधे कैसे हो जाते हैं? हम क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं? जैसे हम यीशु को जानने से पहले पाप में मरे हुए थे, वैसे ही हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। इससे पहले कि परमेश्वर आध्यात्मिक सत्य के लिए हमारी आंखें खोले, हम आत्मा की बातों के प्रति अंधे ही होते। हमें वो समझने में है ना असमर्थ होते। हम नहीं समझ पाते कि क्या मसीह क्या कहना चाहते, क्या दिखाना चाहते, क्या समझाना चाहते। ये मसीह है जो दुनिया की रोशनी है, और वो हमारी आंखें खोलता है कि वो कौन है। जब तक उसकी कृपा अनुग्रह दया ना हो, तब तक हम नहीं देख पाते। आध्यात्मिक अंधेपन का मतलब है यीशु के माध्यम से परमेश्वर के सत्य को देखने में असमर्थ होना। नामुमकिन है। जब तक यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमें वो अनुग्रह ग्रेस ना दे, तब तक हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। हम सभी अपने पाप के कारण है ना अंधेपन की स्थिति से ही पैदा होते हैं। माँ के गर्भ में भी देखिए अंधेरे में रहते हैं। जब से आदम ने अदन के बगीचे में पाप किया, हर पीढ़ी हर इंसान आध्यात्मिक रूप से अंधा ही पैदा हुआ है। अपने पापों में आध्यात्मिक रूप से मरा हुआ ही है। और ये बात जो विश्वास करते हैं, जो मसीह को जानना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वही मानेंगे। हमारी आंखों का जो अंधापन है ना, हमें घोर अंधकार में छोड़ देता है। हम अपने भीतर जो परमेश्वर का जो बदलाव की स्थिति है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते, अपनाते नहीं, हम ले नहीं पाते। स्वाभाविक रूप से हम है ना कि पापी संसार है ना, उसमें इतने ज़्यादा डूबे हुए, इन्वॉल्व इतने ज़्यादा है कि हम आत्मिक जीवन को निग्लेक्ट करते, ग्रहण नहीं करते हैं। हम इसमें ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। यीशु से पहले कभी भी पिता परमेश्वर को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता का एक पुत्र है जो स्वयं परमेश्वर है। उसने हमें अपना परिचय खुद दिया है। तो आत्मिक आंखें जब तक हमें परमेश्वर की इच्छा और जब तक हम मांगेंगे नहीं, हमें नहीं मिलेगी। हम आज एक कहानी में सुनाती हूँ आपको, इजराइल के राजा के वचन हम पढ़ेंगे 2 राजा का अध्याय 6 से 11 से 23 में जो है आप पढ़िएगा। अगर आपके पास बाइबल है, और नहीं है तो आप सुन भी सकते, पढ़ना नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल तो उपलब्ध है, आपको पढ़ना चाहिए, आपको जीवन जीना आएगा, समझ में आएगा, आप आगे बढ़ोगे। जो भी सहूलियत हो आपको सुनने में, पढ़ने में, जो लैंग्वेज है सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, तो हम 2 राजा का अध्याय का 6 का वचन 11 से 23 का हम देखेंगे कि इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। ये जो राजा है ना आराम का, बहुत घबरा गया था, घबराहट से भर गया था, क्योंकि उसकी जो भी वो बात करता था, जो भी योजना थी, उस इजराइल के राजा को कैसे पता चल जाती थी, उसको समझ में नहीं आता था। वचन 12 कहता है, एलीशा जो इजराइल का भविष्य देखता है, वो इजराइल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है, जो मतलब जो उसका प्राइवेट रूम, बेडरूम जिसे आजकल कहते हैं, जो सोने का रूम है, जो बातें वो वहां करता, तो वो भी इजराइल का भविष्य देखता जो नबी है, वो उस राजा को बता देता है। वचन 11 से पहले अगर हम देखते हैं ना, तो इजराइल का जो राजा है ना, वो चौकसी करने को पहले से ही कहा गया था। उसको उसको मतलब बताया गया था, अलर्ट किया गया था, अमुक स्थान मतलब बता दिया था नबी के द्वारा पहले से ही कि यहाँ मत जाना, ये मत करना, आराम चढ़ाई करने वाला है। और ये एक बार नहीं, लगातार बहुत बार, बारंबार हुआ है, जिसके कारण वचन 11 में आराम का राजा जो है ना घबरा जाता है, घबराहट से भर जाता है, और सबको पूछता रहता है कि भाई बता, हम में से कौन फूटा हुआ है, कौन मतलब उसको जाके सारी खबरें देता है। खबरी लाल, एक्चुअली खबरी लाल जिसे कहा जाता है। उसे लगता है कि उसके भेद, जो उसकी बातें हैं ना, उसकी योजना जो बनाता है, उसी का कोई राज्य का इजराइल के राजा को खबर दे देता है, जिसके कारण वो हर बार बच जाता है। फिर उसका एक कर्मचारी उसे बताता है कि एलीशा जो भविष्य देखता है, वो राजा को चौकसी करने को पहले से ही बता देता है। जो बातें वो गुप्त में अपने शयन में करता है ना, खास कमरे में वो करता था, जो बातें, वो बातें भी परमेश्वर एलीशा नबी को बता देता था, और नबी के द्वारा वो राजा को पता रहता था। इस वजह से आराम के राजा की हर योजना निष्फल हो जाती थी, फेल हो जाता था। वचन 13 कहता है, राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। और उसको ये समाचार मिला कि वो बेतान में है।
तब उसने घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर मतलब पूरी रात में नगर को घेर लिया, जो भी थी सिटी। और भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा, निकलकर उसने क्या देखा कि घोड़ों और रथों समेत दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? ये जो नबी था उसका सेवक जो है ना घबरा के जाता कि अब क्या करेंगे हम। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की नबी ने, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब उसने देख सका, क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों से और रथों से भरा हुआ है। वचन 13 से 17 में हम देखते हैं कि राजा ने कैसे रातों रात भारी दल भेजकर पूरे नगर को घेर लिया था। राजा को इतनी भी समझ नहीं आई कि जब उसके गुप्त की हुई बातें, अंदर की रूम की बातें परमेश्वर उसको बता रहा है नबी को, तो क्या वो उसकी रक्षा नहीं करेगा, उसे संभालेगा नहीं? जिस तरह राजा ने कार्य किया एलीशा नबी को पकड़वाने के लिए घबरा कर, उसी तरह कई लोग आज के संसार में, पहले बीते हुए पल में, आज में और आने वाले में भी जीवन में डर के मारे, ना भय के मारे, ना घबराहट के मारे गलत फैसले लेते हैं। अक्ल मर जाती है। अहम को ठंडा करने के लिए, अपने घमंड को शांत करने के लिए भूल जाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है। कई बार अपने आप को तुर्रम खा समझने लग जाते हैं ना कि भाई मेरे से बेस्ट, मेरे से बेहतर तो कोई है ही नहीं, मैं तो कभी हार ही नहीं सकता, सामने वाला है कौन, मैं देख लूंगा, वहां मार खा जाते हैं। कई बार अहंकार से भरी हुई आंखें है ना, सामने परमेश्वर के कार्य को, उसके चुने हुए व्यक्ति को नहीं देख पाती है। और दूसरी ओर जो भक्त था, जो डरा हुआ था, जो बहुत डरा हुआ था, वो मतलब इतना डर गया इतनी बड़ी सेना को देख के कि भाई ये सबके साथ होता है हमारे साथ। जब हमारे सामने जीवन में ना भय आता है, डर आता है, हम उस सेवक की तरह डर जाते, घबरा जाते, यार कैसे होगा, कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा काम कैसे होगा। हर छोटी बड़ी सारी बातों से हम घबरा जाते हैं। मैं भी घबरा जाती हूँ, कभी कभी घबराहट से भर जाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर बड़ा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और उसने जब हाथ थामा है ना, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे नए नियम में कहा गया है, इब्रानियों अध्याय 13 में वचन 5 और 6 कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो जैसे वचन बताता है, हमारा विश्वास भरोसा पूरी तरह परमेश्वर पर हो तो कोई भी हमारा है ना बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सेवक एलीशा नबी के साथ रहता था, फिर भी उसको डर ने घेर लिया था। हम सब कई बार जानते हैं कि परमेश्वर बड़ा है, प्रभु बहुत बड़ा है, प्रभु से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन जब हम कठिन परिस्थितियों में से गुजरते हैं, जीवन में उतर जाते हैं, उतर चढ़ाव से घबरा कर हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर बड़ा है, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हमारा सहायक हमारे साथ खड़ा है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है, बिल्कुल इसी सेवक की तरह। मगर एलीशा नहीं डरा, ना घबराया, परंतु उसने सेवक से कहा, मत डर। और ये बाइबल में ना 365 टाइम लिखा हुआ है कि बार बार लिखा गया है कि मत डर, मत डर, मत डर, बहुत बार लिखा है। उसने प्रार्थना करके एलीशा ने परमेश्वर से मांगा कि सेवक की आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। हमारी जो शारीरिक आंखें हैं ना, सिर्फ इस दुनिया को और जितनी लिमिट है देखने की, या जितना दिखता है उतनी ही चीज़ें देखती है। हमारे पास आत्मिक आंखें नहीं है कि वो बातें हम देख सके जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। मतलब हम आत्मिक तौर पर अंधे हैं। जब तक परमेश्वर से हम मांगेंगे नहीं ना, हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं होगा, पवित्रता से भरा हुआ नहीं होगा, वचनों को मनन नहीं करेंगे, तो हमें ये वरदान नहीं मिलेगा जो एलीशा के पास था। जब एलीशा की प्रार्थना से परमेश्वर ने सेवक की आंखें खोली, तब वो देख सका कि एलीशा के चारों ओर अग्नि में घोड़े और रथों से भरी हुई उनसे भी अधिक बड़ी सेना खड़ी थी। तो जब अरामी उसके पास आए
तब एलीशा ने जो है ना एक सेकंड यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उन्हें अंधा कर दिया। जो सेनाओं से घिरा हुआ था ना, जो राजा ने रातों रात, उन सारी सेना को एलीशा ने जो पहली प्रार्थना से उसकी सेवक की आंखें खुली, आत्मिक आंखें, जिससे उसने यहोवा की सेना को देखा, अग्निमय घोड़ों और रथों को देखा। दूसरी बार एलीशा ने जब प्रार्थना की तो जो सेना ने घेरा रखा था उनको अंधा करने के लिए प्रार्थना की। तब एलीशा ने उनसे कहा, ये वो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास ले जाता हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। जब वो शोम्रोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोल दी उस सेना की। जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोम्रोन के मध्य में, मतलब सेंटर में है, बीच में आ गए हैं। बाप रे! उनको देख के इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंधुआ बना लेता है? तो उनको अन्न जल दे कि वो खा पी के अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की और जब वे खा पी चुके तब उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के जो दल इजराइल के देश में फिर न आए। वचन 18 को अगर हम पढ़ेंगे ना, 18 से 23 को पढ़ेंगे, हमें ये समझ में आता है, सीखने को मिलता है कि बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें दी है हम उपयोग नहीं करते। हर किसी के पास है, कोई उपयोग करता है, कोई नहीं करता है, कोई कहता है ना उसे लॉक करके रखता है। परमेश्वर ने सबको बुद्धि दी है। हर बार देखिए, युद्ध करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, नफरत पालना जरूरी नहीं है। जिस तरह एलीशा ने सारी सेना को शोम्रोन के बीचों बीच लाके खड़ा कर दिया, उन लोगों को रातों रात नगर का घेरा जिन्होंने डाला हुआ था, एलीशा ने उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया, बदतमीजी नहीं की, परंतु राजा को भी कहा कि इन्हें मत मार, खिला पिला और इन्हें जाने दिया। तो इसी तरह हमें है ना, देखिए क्या होता है ना, वचन जो हमें समझाता सिखाता है ना, कि जैसे मत्ती अध्याय 5 का 29 हमें कहता है, वचन 29 नहीं, सॉरी, मत्ती 39 कहता है, 5 का 39, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। तो फिर रोमियो का अध्याय 12 का वचन 19 कहता है कि सारी जो, मतलब वचनों के द्वारा ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। मेरा मीन्स परमेश्वर का काम है, मैं ही बदला लूंगा। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। ये वचनों में ना दो बातों पर हमें खास ध्यान लगाना है, मनन करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। पहली बात तो वो हमारे लिए लड़ता है ना, सही है ना, मगर हम अपना जीवन उसके अधीनता में जीते, आज्ञाओं को मानते हैं वचनों के अनुसार। दूसरा जो है ना, वचनों के अनुसार जो हम जीते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ता है। और दूसरा, आपके पास जब पावर आता है ना, उसका दुरुपयोग मत करो, मिसयूज मत करो। नम्र, हम्बल बने, परमेश्वर पर आश्रित रहना, निर्भर रहना। ये नहीं कि स्वयं ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो जो करेगा ना वो बेहतर करेगा। हम अपना ताकत, दिमाग, बुद्धि लगा के करेंगे हम तो सारी चीजें गलत करेंगे, आड़ी टेढ़ी करेंगे और हार जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, परमेश्वर की सेना हमारे साथ खड़ी है, तो फिर क्या ही कहने। आत्मिकता के साथ जीवन हम जिएंगे ना, तो आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, आत्मिक मन तभी मिलेगा जब आपका जीवन जीने का तरीका पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होगा। और प्रथम स्थान परमेश्वर का होगा जीवन में, प्रार्थना का होगा, हम्बलनेस, दया, नम्रता, प्रेम, समर्पण का होगा। तब जाकर आप जो मांगोगे वो मिलेगा। हम इंसान होकर अपने बच्चों के लिए भलाई करते, अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, हमारी कैपेसिटी के अनुसार जो भी वो मांगते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार पूरी कोशिश करते देने की। तो वो जो सृष्टि का रचयिता है, जो हमारा रचयिता, हमने बनाया है, आसमानी हमारा बाप है हमारा, वो क्यों ना हमको सब देगा। उसकी योजना हमारे जीवन में सदा भलाई की होती है, हमेशा प्रॉस्पेरिटी की होती है, विजेता की होती है।
तकलीफ हमारी है कि हम सारी चीज़ों को छोड़कर बैठे हैं। हम अपने आप में जीवन जीना पसंद करते, पाप में जीना पसंद करते, संसार की अभिलाषाओं में जीना पसंद करते, क्योंकि हमें आत्मिक आँखों की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। हम सभी अपने पापों के कारण अंधी स्थिति में जब पैदा होते हैं ना, जब से आदम ने अदन के बगीचे में पाप किया है, तब से हर पीढ़ी, हर इंसान आध्यात्मिक रूप से अंधा ही पैदा हुआ है और अपने पाप के कारण आध्यात्मिक रूप से मरा ही हुआ है। लेकिन ये कोई मानता नहीं है, उनको बस अंधकार पसंद है। संसार का जो अंधकार है ना, उसे पसंद करते। उजाला जो है ना, परमेश्वर जो खुद एक रोशनी है, ज्योति है, उस रोशनी में जीना पसंद नहीं करते, उस रोशनी के साथ चलना पसंद नहीं करते। क्योंकि यीशु मसीह जब दुनिया में आया, उसने हर पाप श्राप से हमें मुक्त किया। जो भी जुबान अंगीकार करते हैं ना, हाँ जिंदा खुदा है हमारा यीशु मसीह, वो मेरा उद्धार करता है, और सच्चे हृदय से अपने पापों का पश्चाताप जब इंसान कर लेता है ना, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे समझने लगता है और मसीह के रास्ते पे चलने लगता है। और तो फिर उसे आध्यात्मिक आंखें, आध्यात्मिक कान पूरी तरह मिलते हैं, और जो परमेश्वर कहना चाहता है, जो परमेश्वर दिखाना चाहता है, जो भाई इस दुनिया में हमारे साथ गुजरते, जिस भी परिस्थिति से हम गुजरते, फिर हम डरते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमें दिखता है। जब तक हमें दिखेगा नहीं, हमें विश्वास नहीं आता है ना। और आत्मिक आंखें हमें तभी दिखाएगी जब हमारा जीवन पवित्र होगा, और जब हम मसीह के साथ जीना, हमारा दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होगा, तब जाकर हमें वो आत्मिक आंखें दिखेगी और हम आत्मिक अंधेपन से बाहर आएंगे, और हम किसी भी संसार की चीज़ों से भय नहीं खाएंगे, डरेंगे नहीं। आमीन, हालेलुया। आखिर में मैं जैसे अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।